Good morning to all of you. Myself Dr. Manju Yadav, Assistant Professor in Chemistry, Government College, Kosli. In the last lecture, we have studied about chemical properties of alkanes and some introduction of alkane. We have studied about the carbon and hydrogen bond length in alkanes, carbon and carbon bond length in alkanes, hybridization of sp3 hybridization about the carbon of alkanes, and we also studied about primary, secondary, tertiary and quaternary carbon in the alkanes. And now in the today's lecture we will study about physical properties of alkanes. Physical properties means physical appearance or outlook. The physical properties of alkanes are somewhat this. First of all, in physical properties, the nature of alkanes, or we can say physical state of alkanes. Physical state. So about physical state, we can say that alkanes up to 4 carbon atoms means methane, ethane, propane and butane. Alkanes are colorless gases. From pentane to the carbon number 17 number, the alkanes are colorless liquids, and above C17 the alkanes are colorless solids. Clear? And the alkanes are also called paraffin waxes or paraffins or saturated hydrocarbons because they have least affinity to get reacted with laboratory reagents in as usual. Second property is the boiling points. Boiling point of alkane. जैसा कि हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है पोलैरिटी के ऊपर, बट एल्केन्स जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, एंड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट, एंड वन डर वाल फोर्सेज एक्ट्स अलोंग द सरफेस एरिया. हैंस एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर एल्केन्स द surface area get increases. As surface area get increases, the van der Waals forces of attraction between these non-polar chains get increases and the boiling point get increases. जैसे जैसे हम इथेन से, प्रोपेन से, ब्यूटेन की तरफ जाएंगे, पेंटेन, हेक्सेन की तरफ जाएंगे, ऑक्टेन की तरफ जाएंगे, तो जो चेन होगी हमारी एल्केन की वो इंक्रीज होती जाएगी, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतने ही ज़्यादा वन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है बढ़ जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि ये जो एल्केन्स हैं ये नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर वन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. लेकिन अगर हम आइसोमेरिक एल्केन्स की बात करें, लीनियर और ब्रांच्ड की, सपोज अगर हम एग्जांपल ले पेंटेन का, यस, पेंटेन में हम पेंटेन को हम 3 फॉर्म्स में लिखेंगे. वन इज नॉर्मल पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3. दिस इज एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन. नाउ अगर हम ब्रांचिंग करें आइसोपेंटेन, CH2 CH CH3 CH3, दिस इज आइसोपेंटेन. आइसोपेंटेन में जो हमारा कार्बन होता है वो कौन सा होता है, टर्सरी. एक और अगर हमें एग्जाम्पल ले इसका तो वो होता है नियोपेंटेन, CH3 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 CH3. तो ये जो कार्बन है हमारा ये कौन सा है, क्वार्टनरी. क्वार्टनरी कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नियो, तो ये क्या होगा, नियोपेंटेन. इसका नाम है नियोपेंटेन. अगर हम सेम मोलिकुलर फार्मूला और आइसोमेरिक कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे पेंटेन को हमने 3 तरीके से लिखा है. वन इज लीनियर चेन, वन इज ब्रांच्ड एंड सेकेंड वन इज हाईली ब्रांच्ड, दैट इज कॉल्ड नियोपेंटेन. जैसे जैसे कंपाउंड लीनियर होगा, मान लो दिस इज द लीनियर, तो दूसरा जो लीनियर पेंटेन का मॉलिक्यूल होगा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, दोनों के बीच में इंटरेक्शन. मान लो अगर एन पेंटेन की बात करें, दिस इज एन पेंटेन, दिस इज अनदर एन पेंटेन, दिस इज अनदर एन पेंटेन, द सरफेस एरिया बिटवीन दैम इज टू लार्ज. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना इनके अंदर क्या होगा, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा. इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही हमें हीटिंग देनी पड़ेगी इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. लेकिन जब ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया कॉम्पैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है. जैसे सरफेस एरिया कॉम्पैक्ट होगा तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम. तो वी कैन से नॉर्मल पेंटेन हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 309 Kelvin, but in case of isopentene 301 Kelvin boiling point is present, but in case of neopentene only 282 Kelvin boiling point is 282 Kelvin, क्योंकि नियोपेंटेन में
ये एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बन जाता है। सरफेस एरिया इसका स्मॉल हो जाता है ज़्यादा ब्रांच होने के कारण। सरफेस एरिया स्मॉल होने के कारण नियोपेंटेन के मॉलिक्यूल्स में वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वीक। तो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अब तक हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ी। नाउ थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट्स। यस, मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड वन फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के केस में भी हम यही कहेंगे, एज द मोलिकुलर वेट इंक्रीजेज और एज द कार्बन एटम इंक्रीजेज, एज वी गोज फ्रॉम लोअर एल्केन्स टू हायर एल्केन्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजेज। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का जो फैक्टर है वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर मॉलिक्यूल की फिटनेस किसकी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये जनरली पाया जाता है कि जब हम ओड से इवन की तरफ जाते हैं और इवन से ओड की तरफ जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजेज, पर देयर इज एन अब्रप्ट इंक्रीज व्हेन वी गोज फ्रॉम ओड टू इवन कार्बन एटम्स। मान लो अगर हम बात करें ब्यूटेन की, एक एग्जांपल हम ले पेंटेन का, तो जो आपके एल्केन्स होते हैं वो जिग-जैग रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्यूटेन को लिखेंगे CH3, CH2, CH2, CH3। इफ वी राइट पेंटेन then CH3, CH2, 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 CH3. This is the alkane containing odd number of carbon atoms and this is the alkane containing even of carbon atom. This is butane and this is pentane. आप देखेंगे कि ब्यूटेन में अपोजिट एंड्स पे सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट है, हैंस इसकी जो फिटिंग है क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो वेल पैक्ड होगी। बट आप ओड में जब देखेंगे तो बल्कि ग्रुप्स एक साइड में प्रेजेंट हैं और दूसरी साइड में आपके स्पेस है, जिसकी वजह से क्रिस्टल लैटिस के अंदर मॉलिक्यूल की जो पैकिंग है वो वेल फिट नहीं है। तो उसकी वजह से मोर विल बी द पैकिंग इन द क्रिस्टल लैटिस, मोर विल बी द हीट और टेम्परेचर गिवन टू द कंपाउंड टू मेल्ट द कंपाउंड। हैंस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन एल्केन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ द ओड एल्केन्स। वैसे तो जनरली देखा जाएगा जब हम 1 से 2 2 से 3 लोअर एल्केन से हायर एल्केन जब पहुंचेंगे हमेशा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन हमने मेल्टिंग पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते कहाँ देखा, जब हम ओड कार्बन एटम से इवन की तरफ जाएंगे, मींस प्रोपेन से ब्यूटेन की तरफ गई तो जितना इंक्रीज होना था उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज हमने पाया। सिमिलरली जब पेंटेन से हेक्सेन गई तो भी हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज पाया, लेकिन जब हेक्सेन से हेप्टेन गए तो भी इंक्रीज तो हुआ बट ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हेप्टेन से ऑक्टेन जाएंगे फिर ज़्यादा आपका जो है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, जिसका रीज़न क्या है, वेल फिटनेस और क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। एज even number of carbon atoms get well fixed, well fitted, and odd number of carbon atoms does not fitted well in the crystal lattice. Hence this is the reason that why even alkanes have higher and more abundance melting points as compared to odd carbon atoms. Now the fourth property is gravity. Yes, fourth property is gravity. Specific gravity we can say. Gravity of the alkanes always increases as we move from lower alkanes to higher alkanes, but the specific gravity becomes constant when it becomes 0.8. It means alkanes are less dense as compared to water. Now fifth property is solubility. Solubility, as we know, polar dissolves polar, like dissolves like, non-polar dissolves non-polar. As we know, alkanes are not polar compounds, hence van der Waals forces of attractions are present between them. Hence these are non-polar, so these are dissolved in non-polar solvents. If we dissolve them in water, then alkanes does not soluble in water, but when we dissolve alkanes into ether, then they get easily dissolved in ether, because ether is also non-polar solvent. So these 5 are the physical properties of alkanes. अब तक हमने alkanes के चैप्टर में यही पढ़ा कि alkanes में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, alkanes में जो CH बॉन्ड होता है वो 110 पिकोमीटर होता है,
और अगर मीथेन से हम इथेन की तरफ जाएंगे तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 154 पिकोमीटर होती है। एल्केन्स सिंगल ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता और इनके बीच में कोवेलेंट्स बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन, आइदर इन बिटवीन सी एंड एच। अगर हम कार्बन्स की क्वालिफिकेशन करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी कार्बन्स को हमने क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर हमने एल्केन्स के मेथड ऑफ सिंथेसिस पढ़े थे। सबसे पहला मेथड ऑफ सिंथेसिस पढ़ा था हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, दैट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड साबाटियर-सैंडर्स रिएक्शन। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, थर्ड वुर्ज रिएक्शन। फोर्थ हमने पढ़ा था कोल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस। फिफ्थ हमने पढ़ा था कोरे-हाउस सिंथेसिस। फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट्स की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ भी की थी। इस तरह से हमने अपने एल्केन्स को प्रिपेयर किया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड solubility. In the next lecture we will carry on about alkanes. So highly thankful to you. The matter which I have discussed here you can study it from the BSc textbooks. कोई भी टेक्स्ट बुक आप यूज़ कर सकते हो, मे बी मोटरन्स, आर्चन्स, प्रदीप्स, JVD, all are best. Thank you very much. Thank you.